हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप लोगों के सामने आज मैथ के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके 5 नंबर वाले प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देर ना करते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझिए ध्यान से। हमारा प्रश्न है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई व 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान शंकुकार आकृतियां काटी जाती है। शेष ठोस आकृति के आयतन की गणना करें। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है प्रश्न। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, पहले आप जान लीजिए कि जो प्रश्न हम आज बनाने वाले हैं, यह दोनों प्रश्न आपके मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर से। ठीक है। और जब भी हम क्षेत्रमिति का प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम फिगर को बनाते हैं, हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं कि आखिर हमारा कह क्या रहा है प्रश्न। तो समझिए और देखिए कैसे बनता है पिक्चर। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन, यानी हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है बेलन। और बेलन कैसा होता है, तो बेलन आपका ऐसा होता है, तो हम बेलन बना लेते हैं। ठीक है ना। अब बेलन हमने बना लिया। आपको भी जब भी एग्जाम में आप बना रहे हो प्रश्न, तो सबसे पहले आप चित्र ही बनाएंगे। जब तक चित्र नहीं बनेगा तब तक आपका प्रश्न सही से बन नहीं पाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। और चित्र में क्या कह रहा है कि ये जो बेलन है ना, इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई किधर होता है, तो इधर होता है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है ना। और क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर आधार का व्यास दिया है। यानी कहने का मतलब हमें व्यास दिया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को कहते हैं। यानी इसका व्यास हो गया आपका कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसमें से काट कर निकाला गया है क्या, यानी बेलन है ये। ठीक है ना। और बेलन से काट कर निकाला गया है क्या, तो शंकु काट के निकाला गया है। शंकु कैसा होता है, क्या आपने देखा है शंकु को? बिल्कुल देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो हम आज बना करके दिखाते हैं। देखिए, ये है आपका शंकु। ठीक है ना। ये है आपका शंकु। और शंकु, ये जो बेलन है ना, इसी बेलन में से छोटे शंकु को काट कर निकाला गया है। कितने शंकु को? 2 शंकु को काट कर निकाला गया। ठीक है, इसी बेलन में से। तो कितने शंकु? 2 शंकु। तो ये शंकु जो काट कर निकाला गया है, उसकी ऊंचाई और उसका त्रिज्या कितना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये है आपका ऊंचाई। ये क्या है आपका ऊंचाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपका ऊंचाई। यानी ये है आपका ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये ऊंचाई कितना दिया है आपका, ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 सेंटीमीटर लिख लिया हमने। और उसके बाद क्या दिया है हमारा, वह 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसकी त्रिज्या दिया है 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर। तो हम 2.1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये है आपका त्रिज्या। त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, हमने क्या समझा कि ये बेलन है और बेलन से हमें क्या निकालना है, 2 शंकु काट कर निकालना है। और उस शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई जो है वह है 4 सेंटीमीटर। और उसका जो आधार की त्रिज्या है वह है आपका 2.1 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है भाई, तो निकालना हमें ये है कि मान लीजिए कि ये है बेलन और बेलन में से हम शंकु को काट के निकाल लिए। 2 शंकु निकालना है। तो जो काट करके निकालने के बाद जो शेष भाग बच जाएगा इस बेलन में, उसका आयतन निकालना है। यानी समझ में आ रहा है कि आपको, ये बेलन है और बेलन से हमें क्या निकालना है, काट कर शंकु। शंकु को निकाल लेना है, 2 शंकु, वो भी इसी आकार के। और काट के निकालने के बाद जो आपका बच जाएगा इधर शेष भाग, उसी का आयतन निकालना है। तो हमें निकालेंगे कैसे, तो देखिए, सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है बेलन। दिया है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ब्रैकेट में हम h लिख देते हैं और बराबर में कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे बेलन की, क्या दिया है हमें, व्यास दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास, बेलन की व्यास। व्यास को हम d से डिनोट करते हैं और ये दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, व्यास दिया है ना, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर व्यास दिया हुआ रहे तो व्यास क्या होता है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 7 में 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या। इस तरह से हमें बेलन का ऊंचाई पता चल गया और त्रिज्या पता चल गया। अब शंकु का क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर शंकु। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर आपका कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और शंकु की
इसमें व्यास नहीं दिया है बल्कि ये है हमारा त्रिज्या, तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर आपका हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। इस तरह से जो जो हमें दिया था पहले वो हम लिख लिए। अब निकालना हमें क्या है, तो हमें निकालना है जो शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा, शेष जो आपका आयतन बचेगा। आयतन किसका आयतन, तो ये जो बेलन है आपका, इस बेलन में से दो शंकु को निकाल करके जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे। तो क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे शेष भाग का आयतन बराबर, आयतन बराबर। अच्छा, शेष भाग का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसी में से ना कट कर ये निकला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का आयतन, एक सेकेंड हम इसको दूसरे कलम से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का आयतन। यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। पहले हमने क्या लिखा, बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन में से क्या हटाना है हमें, दो शंकु का आयतन। तो हटाने का क्या मतलब, यानी माइनस करना है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन। 2 गुणे शंकु का आयतन। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है, हमने क्या बताया कि बेलन में से 2 शंकु हटा दिया गया है, तो इसीलिए हमने लिखा शेष भाग का आयतन बराबर बेलन के आयतन में से हम शंकु के आयतन को हटा लेंगे तो हमारा शेष भाग का आयतन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यही कह रहा है शेष ठोस आकृति के आयतन की गणना करें। तो हमें क्या क्या रखना होगा यहाँ पर, तो हमें यहाँ रखना क्या होगा, तो हमें यहाँ रखना होगा सबसे पहले बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन आपको पता है क्या होता है, तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और माइनस में यहाँ पर हमें 2 शंकु को हटा देना है इस बेलन में से, तो इसीलिए लिखेंगे 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है, तो आपको याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे कि इसका मान रखेंगे। कैसे रखेंगे भाई मान, तो यहाँ पर है 22/7, पाई है तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणा ये जो आर है यह किसका मान है आर, तो ये आपका बेलन का है। बेलन का आर कितना दिया है 7/2। 7/2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7/2 गुणा एच का मान कितना दिया है आपका, तो एच का मान दिया है यहाँ पर 14। 14 लिख दिए, माइनस क्या करना है हमको, 2 गुणा 1/3 गुणा 22/7 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो आर का मान रखना है वह कितना रखना है 2.1। क्या हम 2.1 को 21/10 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 21/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ दशमलव में होता है हम उसको यदि भाग में बदलते हैं तो दशमलव के बदले में बटा में 1 लगता है और दशमलव के बाद कितने जितना अंक होता है उतना यहाँ पर 0 लग जाता है। यानी इसको 21/10 लिख सकते हैं हम। और गुणा में यहाँ पर एच का मान कितना दिया भाई, तो इतना दिया यहाँ पर 4। अब इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा यहाँ पर, और 2 से 14 कट जाएगा 7 बार में। कितना बचा यहाँ पर, 11 गुणा 7 गुणा 7, 11 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है ना, और माइनस में इधर क्या बचेगा, तो 3 7 21, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 5 10 कट जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। आपका क्या बच जाएगा इधर, तो इधर आपका बच जाएगा 22 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 2, और बटा में क्या बच जाएगा, 22 गुणा 21 गुणा 2, 22 है 21 है और 2 है, बटा में क्या बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 539, है नहीं, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर इसको अगर गुणा करेंगे तो हम आएगा 924 आएगा, और बटा में 25 है तो हम 25 लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर 539 तो 539 लिख देंगे माइनस। अब देखिए हम 924 को 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 36.96। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको इससे माइनस करते हैं। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, वह आएगा 502.04। और हमारा जो क्वेश्चन था वह सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ हम लगाएंगे सेंटीमीटर। और आपको पता है कि हमें निकालना था शेष भाग का आयतन, और आयतन जो होता है वह पावर 3 में होता है, और यही जो आपका यहाँ पर आया यही है आपका इसका एक सटीक सा उत्तर। और इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को देख लिया, और देरी न करते हुए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और दूसरे प्रश्न में क्या दिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ लिखा क्या है, लकड़ी के एक
ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात करें। देखिए, समझिए ध्यान से कैसे बनाना है हमें। देखिए, इसमें भी प्रश्न ये भी प्रश्न जो है वह बेलन से संबंधित ही हैं और ये प्रश्न कैसे बनेंगे उसको आप गौर से समझिए और ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें कोई बेलन है, हम पहले बेलन को बना लेते हैं, ठीक है ना। एकदम ध्यानपूर्वक हमें बनाना है क्वेश्चन को, जो हमें देगा वो हमको पहले करते जाना है बारी बारी से, स्टेप वाइज। तो हमें क्या कहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर पहले तो हम बेलन बना लिए, और बेलन से क्या करना है हमें पता है। ये कह रहा है कि दोनों सिरा, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दोनों सिरा से एक ठो हमें क्या करना है, एक अर्धगोला काट लेना है। यहाँ लिखा है ना, अर्धगोला खोद कर निकाल लेना है। तो चलिए अर्धगोला को खोद कर निकालिए। अब देखिए, बेलन है ये, मान लीजिए। अब बेलन से क्या कर रहे हैं हम, अर्धगोला को खोद कर निकाल रहे हैं। बेलन से क्या कर रहे हैं हम, अर्धगोला को खोद कर निकाल रहे हैं। माने इधर से भी एक अर्धगोला और इधर से भी अर्धगोला। और ध्यान रहे, जितना बड़ा अर्धगोला ऊपर से खोद कर निकालना है उतना ही बड़ा अर्धगोला नीचे से भी खोद कर निकालना है। तो एक बेलन है और बेलन से दोनों तरफ से हम अर्धगोला खोद कर क्या कर लिए, निकाल लिए। प्रश्न बनाने के लिए पहले क्या करते हैं कि पहले जो हमें दिया रहता है वो हम लिखते हैं। तो दिया क्या है भाई, तो हमें दिया है, क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये होता है ऊंचाई, और आपको यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, तो बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पर है आपका, ये है नहीं, यहाँ तक बेलन की त्रिज्या है, ठीक है ना। यहाँ हम मान लेते हैं बेलन की त्रिज्या है, ठीक है, बेलन की त्रिज्या है, ठीक है ना। बेलन की त्रिज्या कितना दिया है आपका, तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या दिया है आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, तो यहाँ दिया है बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया है आपका, तो आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने अभी देखा था एक चीज़ कि अगर कोई चीज़ दशमलव में होता है तो हम उससे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, और भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं कि दशमलव को हटा देना है, और जो है जैसे दशमलव हटाएंगे तो बचेगा 35 लिख लेंगे, बटा में डालेंगे 1 और दशमलव का जाएगा उतना 0 लगा देंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 35/10 सेंटीमीटर। ये है आपका त्रिज्या। निकालना क्या है हमें, तो निकालना है कि जो काट करके बचा ना जो चीज़ यानी एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर से हमें अर्धगोला काट लेना, और काटने के बाद जो क्षेत्र बचेगा उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए, आप गौर से इसको समझिए कि कैसे बनेगा। ये देखिए, शेष भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बेलन का क्षेत्रफल। और इसमें से हमें इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा, तो अभी हमने आप समझाया था आपको कि ये जो है आपका, ये इसमें भी हमें कागज चिपकाना पड़ेगा ना, तो इसके लिए और इसके लिए दोनों ये चीज़ जोड़ना पड़ेगा। तो यानी बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में हम क्या जोड़ेंगे, तो हम इसमें जोड़ेंगे गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला कितने हैं, तो 2, और वो भी कैसा है, तो आपका है अर्धगोला, और अर्धगोला का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2πr², ठीक है ना। अब देखिए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है आपका 2πrs, ठीक है ना, प्लस आपका यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 πr²। हम इसका मान रखते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे होगा। तो यहाँ पर समझिए आप कि यहाँ 2πr है और यहाँ 4πr है, ठीक है ना। तो क्या हम यहाँ पर 2πr को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपका बच जाएगा यहाँ पर h, और प्लस में यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा 2, भी कॉमन ले लिए, और r एक कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर r। अब 2 गुना 22/7 हो जाएगा, ठीक है ना, और r का मान यहाँ पर रखा जाएगा 35/10, और इंटू में यहाँ पर बच जाएगा h का मान 10 प्लस में 2 गुणा 35/10, ठीक है ना। अब देखिए कैसे बनेगा, 7×5 35 कट जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2, तो यहाँ बच जाएगा आपका 22, और गुणा यहाँ पर क्या है 10 प्लस में यहाँ पर 7, तो 10 7 17 हो जाएगा। और 17 में हम 22 से यदि गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं ज़रा। यदि हम 17 में 22 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 374। कितना आएगा, 374।
74 और ये हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका यह एक जो आपका प्रश्न है उसमें हमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों निकालना है, तो हमें निकल गया क्या, क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है आयतन, ठीक है ना। अब हमें निकालना है आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष भाग का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, शेष भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शेष भाग का आयतन। तो हमें बेलन का आयतन, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया कि ये जो बेलन है, इस बेलन में से दोनों तरफ से ये क्या बोलते हैं कि आपको अर्धगोला काट कर निकाल लिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस 2 गुणे अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, ठीक है ना, अर्धगोला का आयतन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम आगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, तो बेलन का आयतन आपका अभी हमें बताया ना यहाँ पर कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस में 2 गुना अर्धगोला का आयतन क्या होता है भाई, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा आपका एच माइनस 2 गुणे 2/3 गुणा पाई कॉमन ले लिए, आर कॉमन ले लिए, तो एक आर बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब 22/7 यहाँ लिखते हैं, आर के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 35/10 और गुणा में 35/10, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लिए। बटा में क्या बचा ब्रैकेट में आपका, तो ब्रैकेट में आपका एच के जगह पर लिखाएगा 10 माइनस में 2 गुणा 2/3 और आर के जगह लिखा जाएगा आपका 35/10। इसको सॉल्यूशन अच्छे से कर लीजिए, देखिए ध्यान से समझिए क्या कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर पहले 7 पंचा 35 कट जाएगा, हम दूसरे मार्कर से इसको काट रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 5 दूनी 10 यहाँ पर काटेंगे, ठीक है ना, 2 से 11 बार में इसको काट देंगे। इसको हम कैसे काटेंगे, तो इसको काट देंगे आपको 2 बार में और इसको काट देंगे 7 बार में, ठीक है। तो 11 सते 77 हो जाएगा और बटा में यहाँ पर बचेगा 2 गुणा, यहाँ पर कैसे बचेगा, क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 10 माइनस, यहाँ बच जाएगा आपका 7 दूनी के 14 और बटे में बच जाएगा 3, ठीक है ना। अब आगे इधर प्रोसेस कर लेते हैं हम, जगह के अभाव के कारण। देखिए कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, आपका बच गया 77/2 बचा, ठीक है ना, गुणा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं आपके 10 माइनस 14/3 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 × 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 30 में से 14 को घटाना पड़ेगा और बटा में आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 77/2 गुणा 30 में से 14 घटेगा तो हो जाएगा 16/3, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर 8 बार में, और 8 में 77 से गुणा करेंगे, 7 8 56 के 6 5 17 56, अब 5 61 616 और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 3। ये आपका निकाला है आयतन, इसीलिए हम यहाँ लगा देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और इस तरह से आपका यहाँ पर आयतन भी निकल गया और यहाँ पर निकाले थे हम लोग क्षेत्रफल। इस तरह से हम लोगों ने आज दोनों प्रश्नों को देखा। यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय को बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।